यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। चले आज तुम जहां से, हुई जिंदगी पराई। तुम्हें मिल गया ठिकाना, हमें मौत भी ना आई। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले। हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले। हम रह गए अकेले। तूने वो दे दिया गम, बेमौत मर गए हम। दिल उठ गया जहां से, ले चल हमें यहाँ से, ले चल हमें यहाँ से। किस काम की ये दुनिया जो जिंदगी से खेले रे, हमको भी साथ ले ले। हम रह गए अकेले। सोनी है दिल की राहें, खामोश है निगाहें। नाकाम हसरतों का उठने को है जनाजा, उठने को है जनाजा। चारों तरफ लगे हैं बर्बादियों के मेले रे, हमको भी साथ ले ले। हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले। हम रह गए अकेले।
ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, तुम्हारे पास है ज्ञान रतन, इन्हीं रत्नों का धंधा तुम्हें करना है। तुम यहाँ ज्ञान सीखते हो, भक्ति नहीं। मीठे बच्चे, तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं। बच्चे, कभी इस बात को लेकर कुछ चिंतन मंथन किया है क्या? यह माया की एक चाल है कि तुम्हें होश में नहीं आने देना है कि तुम किससे पढ़ रहे हो, तुम्हें कौन पढ़ा रहा है। बच्चे, होश में आकर देख, मुरली किसकी है, कौन सुना रहा है, किसको सुना रहा है, यह भी एक होश है। पर आज की बात है कौन सुना रहा है। बच्चे, अगर यह होश नहीं रहा तो मुरली से न युक्ति माना ज्ञान मिलेगा, न शक्ति मिलेगी। होश बहुत आवश्यक है कि भगवान पढ़ा रहा है। मानो मत बच्चे, तुम जानो, समझो, अपने से तर्क निकालो कि इस प्रकार का ज्ञान देने वाला कौन हो सकता है। तुम अपने से चिंतन मंथन मनन करके तर्क निकालो कि यह कौन है जो हमें ज्ञान दे रहा है। एक तो मैं अभी जो बैठा हूं उसके प्रति भी तर्क निकालो, दूसरा जो अव्यक्त वाणियां चली, अव्यक्त मुरलियां, उस स्वरूप को लेकर भी तर्क निकालो कि यह ज्ञान किसका हो सकता है। फिर बच्चे, जो साकार वाणियां चली उनको लेकर भी तर्क निकालो कि कौन हो सकता है ज्ञान देने वाला। विचार करना बच्चे, अपने से हर बात को लेकर तर्क निकालो, फिर सब क्लियर हो जाएगा। समझ की बात है सारी। देखो, विचार करो, ध्यान में रखना, जब तक यह स्पष्ट नहीं होता कि यह मुरली किसकी है, तब तक वह मुरली बच्चे तुम्हारे काम नहीं आएगी। क्यों, यह भी समझो, ज्ञान के अक्षर वही होते हैं, पर उच्चारने वाले के शक्ति के ऊपर है उसका परिणाम क्या निकलेगा। पर इसमें भी बात है गहरी तुम्हारे तरफ कि ज्ञात है तुम्हें उच्चारण करने वाला कौन है। समझ है बच्चे, यही मुरली तुम पढ़ो, देखो फर्क। मैं भी यही मुरली पढ़ रहा हूं, अंतर तो जरूर रहे बच्चे। अक्षर वही, महावाक्य वही, शब्द वही, पर उच्चारने वाला कौन है इस पर सारा खेल निर्भर है, सारा का सारा। जैसे बच्चे, किसी मनुष्य ने तुम्हें कहा ओम नमः शिवाय करो या ओम गम गणपते नमः करो, और किसी सिद्ध पुरुष ने कहा, किसी महात्मा ने कहा, किसी सन्यासी ने, अघोरी ने कहा, किसी अवतार ने कहा, और स्वयं शिव जी ने और गणेश जी ने कहा, अंतर है ना। बस यहां अंतर है शक्तियों का और तुम्हारी समझ का। तुम्हें अगर पूर्ण समझ है कि यह ज्ञान किसका है, कौन सुना रहा है, तो धारणा तुरंत हो जाएगी। धारणा करने में किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पर अगर यह समझ नहीं है
तो बच्चे कितना भी सुनो, किसी भी प्रकार से सुनो, धारणा नहीं हो पाएगी। खेल उस समझ का है। मेरा एक सवाल है, अब तक की तुम्हारी इस यात्रा में, जब से भी तुम ज्ञान में चल रहे हो, तब से अब तक की तुम्हारी इस यात्रा में ऐसी कोई मुरली है जिसमें तुम्हें यह पूर्ण ज्ञात था कि सुनाने वाला भगवान है कोई ऐसी मुरली? और अगर नहीं है तो फिर तुमने क्या सुना है? सारा इसी का होश है। देखो बच्चे, चेक करो अपने आप पूरा पूरा। एक मुरली मैं पूछ रहा हूं बस, इवन डायमंड हॉल की हो तो भी चलेगा, पर पूर्ण ज्ञात है कि भगवान ज्ञान दे रहा है। एक एक अक्षर को तुमने उसी समझ से सुना है। बच्चे विचार करो, समझ की बात है। जैसे आप रहमदिल कमेंट्री 500 रुपये की ड्रिल करते हो, अभी आए थे, तुम्हें अगर पता है ना वो आवाज किसकी है, स्वरूप अपने आप अनुभव होता है। रहमदिल कमेंट्री है तो सकाश अपने आप जाता है। अगर पता है तो कि सुनाने वाला कौन है, पर बहुत बार सुनाने वाला ही पता नहीं होता, परिणाम नहीं निकल सकता। बच्चे समझ की बात है सारी। इसलिए बच्चे देखो, ऐसी कोई मुरली है क्या? छोड़ो मुरली, चलो ऐसा कोई भक्ति का शास्त्र है, कुछ भी, किसी भी धर्म का धर्म ग्रंथ है जिसको लेकर तुम्हें पूर्ण निश्चय पूर्ण यकीन है कि यह भगवान का ग्रंथ है, यह भगवान का शास्त्र है? कुछ भी एक अनुभव बच्चे, या भक्ति मार्ग में जब कभी भी तुमने पूजा पाठ की है, कभी तो शिव मंदिर में गए होंगे तो जल अर्पित करते, दूध अर्पित करते, फल फूल अर्पित करते, होश में थे कि यह भगवान के प्रति, परमात्मा के प्रति कर्म हो रहा है। ऐसी कोई एक घटना देख बच्चे, भक्ति में या ज्ञान में कहीं पर भी एक घटना तेरे जीवन में इस प्रकार की घटित हुई है तो तेरी यात्रा बदल जाएगी। पर अगर ऐसी एक भी घटना नहीं है तेरे जीवन में तो बच्चे भ्रम में चल रहा है। अभी तो मैंने बाउंड्री नहीं रखी, सीमा नहीं रखी कि इस ज्ञान के लिए ही सब मैंने खोल दिया, हर धर्म के लिए कह दिया, हर धर्म ग्रंथ के लिए कह दिया। कहीं पर भी यह अनुभव हुआ है क्या कि यह ईश्वर का ज्ञान है? विचार करो बच्चे, समझ की बात है। होश में आ जा बच्चे पूरा पूरा। अगर यह अनुभूति नहीं है तो प्राप्ति कहां से होगी? देख बच्चे विचार कर। वो मूवी है ना 10 कमांडमेंट्स 1955 की, मोसेस की, उसमें उन्हें ईश्वर मिलते हैं। इवन एक्सोडस, गॉड्स एंड किंग्स, उसमें भी छोटे बच्चे के रूप में ईश्वर मिलते हैं। चल बच्चे मूवी देखते ही सही, पर कभी तुझे लगा है कि ईश्वर मिल रहा है साक्षात? कभी लगा है? इतने सारे एनिमेशन है, इतने सारे ट्रांसलेट है बाबा के, शिव परमात्मा के, भगवान के। कभी किसी ट्रांसलेट से, कभी किसी चित्र से, कभी किसी एनिमेशन से तुझे ये अनुभूति हुई
कि ईश्वर को हम देख रहे साक्षात टीवी में, मोबाइल में, निराकार रूप दिखाया है। विचार कर बच्चे, मैं अभी सारे क्षेत्रों में तेरे लिए बात कर रहा हूं। ऐसा कोई क्षेत्र है, ऐसी कोई घटना है जहां तुझे ईश्वरीय अनुभूति हुई हो? अगर है तो तेरा परिवर्तन निश्चित होगा। पर अगर ऐसी एक भी घटना नहीं है तो बच्चे मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि अभी भी तू नींद में है, अभी भी तू सोया हुआ है बच्चे। देख ऐसी घटना है क्या, विचार कर पूरा पूरा, सारी समझ की बात है। अभी तो सिर्फ मुरली नहीं कह रहा हूं, दूर से सुनने वाले बच्चे, सारी दुनिया के बच्चे कभी मधुबन आए होंगे, कभी यह अनुभूति हुई है क्या कि ईश्वर के घर आए, शांतिवन में, पांडव भवन में, ज्ञान सरोवर में प्रवेश करते? अभी साकार में बाबा मिलन तो नहीं होता, पर तू मधुबन आता है तो डायमंड हॉल को देखकर कभी अनुभव हुआ है क्या कि यहां ईश्वर बैठकर उसने ज्ञान दिया है? कभी ओम शांति भवन को देखकर विचार कर बच्चे, पांडव भवन में, ज्ञान सरोवर में, कभी तुझे अनुभूति हुई है क्या कि साक्षात ईश्वर ने यहां ज्ञान दिया है, मिलन मनाया है आत्माओं के साथ? क्योंकि बच्चे ये अनुभूति सदा ताजी रहती है। एक बार भी ये अनुभूति हुई, इसको कितने भी साल हो, इसको कितने भी साल हो जाने दो, पर सदा ताजी रहती है, सदा ताजी। और इसी एक अनुभूति से तुम्हारी यात्रा आगे बढ़ती जाती है। तुम कल्याण की यात्रा करते रहते हो। तो बच्चे, जीवन में ऐसी कोई घटना है क्या जहां भगवान की अनुभूति हुई हो? विचार करो पूरा पूरा। और अगर नहीं हुई है तो बच्चे अभी भी पीछे है, अभी भी बाप मुरली सुना रहा है। क्या लग रहा है, कौन ज्ञान दे रहा है? समझ की बात है। होश में आ जाओ बच्चे पूरा पूरा। तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, यह अनुभूति हुई है क्या? और एक मेरा छोटा सा सवाल, दुनिया में तुम किसी को भी पूछो, दुनिया वालों, कि अगर किसी दिन तुम्हें भगवान पढ़ाने के लिए आए और तुम्हें कुछ श्रीमत दे दे, कोई धारणा दे दे, तो तुम क्या करोगे? मांस मटन खाने वाला, बीड़ी सिगारेट शराब पीने वाला, पूर्ण विकारी, ऐसे किसी अस्तित्व को पूछो कि भगवान आए और तुम्हें उपदेश करे, साक्षात भगवान, तो तुम क्या करोगे? और चेक करना, सबको पता है, ना कोई बोलेगा नहीं। वो कितना भी बड़ा शराबी हो, इवन शराब पिया हुआ भी हो, नशे में धुत भी हो, फिर भी कहेगा नहीं, भगवान जो कहेगा उसके हर वचन को हम पालन करेंगे, क्योंकि साक्षात भगवान परमात्मा आया है। तो तुमने किया है क्या? विचार करो। एक शराबी शराब पीकर भी यह वचन दे रहा है, तुम तो होश में हो, पर क्या पूर्ण होश है भगवान के स्वरूप का? विचार करो। देखो, तुम माया जाल में हो, भ्रम में हो। माया ने बस
यही बात बुद्धि से दूर की है कि भगवान पढ़ा रहे और तुम भटक गए। होश में आ जाओ पूरा पूरा। देखो बच्चे, चिंतन करो, क्योंकि जब तक यह बात क्लियर नहीं होती तब तक तुम्हारी आगे की यात्रा कंटिन्यू नहीं होगी। पहले क्लियर होना चाहिए कौन पढ़ा रहा है। क्या बच्चे तुम्हें क्लियर है कौन पढ़ा रहा है? विचार करो। अगर क्लियर नहीं है तो बच्चे ड्रामा। बाप भी क्या कहे, पहले इसे स्पष्ट करो कौन पढ़ा रहा है। खेल सारा इसी एक बात का है कि पढ़ाने वाला कौन है। इसी पर निर्भर है धारणा होगी या नहीं होगी। भगवान के वचन तुम्हारी एक सेल भी नहीं टाल सकते। और भगवान है यह अगर आत्मा को भी स्पष्ट नहीं हुआ है तो आत्मा चाहकर भी धारणा नहीं कर सकती। और स्पष्ट हुआ है तो हर सेल धारणा करेगी। विचार करो, समझ की बात है। इसलिए पहले पढ़ाने वाले को क्लियर करो, इस ज्ञान को पढ़ाने वाला कौन है। खेल इसी का है बच्चे। तुम हर श्रीमत पालन करोगे अगर तुम्हें स्पष्ट है कि पढ़ाने वाला कौन है तो। पर अगर स्पष्ट नहीं तो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, कितनी भी चाहना रखो। तो बच्चे, पहली बात है यह ज्ञान देने वाला कौन है, इसे स्पष्ट करो। दूसरी बात है तुम्हारे पास है ज्ञान रतन, इन्हीं रत्नों का धंधा तुम्हें करना है। देखो बच्चे, तुम्हारे पास ज्ञान रतन है, इन्हीं का लेन देन करना है। वरना यही देने हैं बच्चे, ना कि सांसारिक बातें देनी है, ना सांसारिक बातें लेनी है। तुम ध्यान पूर्वक विचार करो। कल हो सके तो धारणा करो, हो सके तो होमवर्क दे रहे। ना अपने आप को पूछना, न किसी को पूछना। नींद ठीक से हुई, नाश्ता किया, खाना खाया, व्यवस्था ठीक है, आराम हुआ, शरीर ठीक है, लौकिक घर वाले ठीक है। देह और देह से संबंधित कोई बात नहीं करना। भोजन कैसे बना, अच्छा है ना, पसंद आया? शरीर कैसा है, स्वस्थ है ना, बीमारी तो नहीं है ना, बुखार तो नहीं है ना, पेट दर्द सिर दर्द तो नहीं है ना। देह से संबंधित कोई बात नहीं करना। परिणाम देखना। अरे आपके लौकिक माता पिता कैसे, पति पत्नी बच्चे कैसे, घर में सब ठीक ठाक है, नौकरी धंधा अच्छे से चल रहा है? कुछ भी नहीं पूछना, एक दिन के लिए, बस एक दिन। परिणाम देखो। देह से संबंधित कुछ बात नहीं करना। देखो, कुछ चर्चा के लिए बचता है क्या? कुछ भी नहीं रहता। न देह से संबंधित कोई हंसी मजाक करना, कोई बात नहीं। न अच्छी बातें न बुरी बातें, न खुशी वाली बातें न नाराजगी की बातें, न हंसी मजाक न रूठना मनाना। देह से संबंधित कोई बात नहीं करनी है। करके देखो, अनुभव करके। देह और देह से संबंधित कोई भी बातें नहीं करनी, किसी से भी कुछ नहीं पूछना है। चल रहा है रोज की तरह, पूछा नहीं पूछा फिर भी नींद तो कर रहे हैं, पूछा नहीं पूछा फिर भी चाय नाश्ता भोजन
शरीर बीमार है तो दवाई, सब चल रहा है बच्चे। तुम्हारे पूछने से कुछ नहीं चलता यहां पर। मैंने ये नहीं कहा कि आत्मा से संबंधित कुछ पूछो, वो दी नहीं मैंने धारणा। मैंने बस इतनी बात कही है कि देह से संबंधित कुछ नहीं पूछना है, देह और देह से संबंधित। फिर परसों, ये कल की धारणा है, देह और देह से संबंधित बातें नहीं पूछनी। फिर बच्चे परसों आत्मा से संबंधित पूछना। पूछोगे तो आत्मा से संबंधित पूछना है, ऐसे नहीं कि देह से संबंधित कल नहीं पूछा तो परसों पूछ सकते, नहीं। परसों फिर दो धारणा है, एक देह और देह से संबंधित कुछ नहीं पूछना है, और अगर पूछना है तो आत्मा से संबंधित पूछना है। कोई सुबह मिले, आत्मा को शिव प्रभात किया, आज सुबह योग अच्छा रहा, स्थिति कैसी है आज, जो बात करनी है आपको आत्मा से संबंधित। फिर नेक्स्ट डे, तीसरा दिन, देह से संबंधित कुछ नहीं पूछना है, जो पूछना है आत्मा से संबंधित, पर परमात्मा को ज्यादा इन्वॉल्व करना है। याद किया बाबा को, परम धाम में स्थित रहे। कैसे लगा परम धाम में, कैसे रही याद, सूक्ष्मतन भी नहीं लेना है इसमें। परम धाम और निराकार परमात्मा। मैं ये नहीं कह रहा हूं सभी को कि सभी करो, और ये भी नहीं कह रहा हूं कि नहीं करो, जैसे जिसको पॉसिबल है करो, क्योंकि हर किसी को कितना पॉसिबल होगा, हर किसी का अपना ड्रामा, क्योंकि घर परिवार संसार में चलते क्या क्या करेंगे, फिर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो बच्चे 3 दिन का अभ्यास मैंने दिया है, देखो करके क्या होता है। 3 दिन, महाशिवरात्रि में तो आ रहे हो, उससे पहले 3 दिन की भट्टी तुम्हें ऐसे ही दे दी मैंने। ये तो पूरा भट्टी में अभ्यास करा सकता हूं मैं। इस अभ्यास को लिख के भी रख देना, ताकि कभी किसी दिन भट्टी वालों के लिए भी करा सकते हैं, ड्रामा हुआ तो। पर फिर भी बाबा ने दे दिया है, और एक दिन देते हैं गिफ्ट में। चौथा दिन है, देह और देह से संबंधित कुछ नहीं पूछना है, जो पूछना है आत्मा से संबंधित। फिर परमात्मा को दिन भर रखना है स्मृति में, कार्य में, कर्म में, और उस दिन सिर्फ विश्व के प्रति सोचना है। चौथा दिन सिर्फ विश्व के प्रति, विश्व कल्याण के प्रति सोचना है, सभी आत्माओं के उद्धार के प्रति सोचना है। देखो करके क्या होता है। यह अभ्यास है बच्चे, जिसको पॉसिबल है करे अपने से। समझ की बात है बच्चे। तुम्हारे पास है ज्ञान रतन, इन्हीं रत्नों का धंधा तुम्हें करना है। बच्चे देखो क्या होता है, परिणाम देखो। ध्यान में रखना बच्चे, जैसे तुम सांसारिक बातों में चले जाते हो, चर्चाओं में, वाणी द्वारा, विचारों में, मन द्वारा संसार में चले जाते हो, वो दलदल है बच्चे, दुबन है, नर्क है। फिर वहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। बुद्धि नहीं निकल पाती, क्योंकि 2500 साल से बुद्धि इसी में लगी थी। ध्यान में रखना बच्चे, एक सेकंड के लिए भी संसार सोचना मना 2500 साल नीचे चले जाना, तो वो 1 सेकंड नहीं है।
2,500 साल से जो संसार की ऊर्जा तुम्हारे पास है ना, उसके लास्ट लेवल में जाना है। इतने गहराई में चले जाते हो सांसारिक रूप से, एक सेकंड के लिए भी संसार सोचा तो भी। इसलिए बाप को जब समर्पित बच्चे यहाँ आते हैं, चलते हैं, सेवा करते हैं, उन्हें संसार सोचते हुए देखना पसंद नहीं है बाप को। इसलिए बाप डांट लगाता है, क्योंकि बच्चे नीचे चले जाओगे, मुश्किल से ऊपर आए और वापस संसार कहां कर रहे हो। इसलिए जैसे मैं किसी किसी को डांटता था ना, कोई किचन में बार बार सेवा करेगा, कोई बाहर यज्ञ में सेवा करेगा व्यवस्थापन की या किसी प्रकार की, तो मैं डांट लगाता था। क्यों? क्योंकि मुश्किल से मेहनत करके ऊपर उठे हो, एक संकल्प भी चलाया, नीचे चले जाओगे। इसलिए बच्चों ध्यान में रखना, यज्ञ में चलते अगर श्रीमत नहीं है तो अपने से यज्ञ को लेकर एक भी संकल्प नहीं चलाना। यज्ञ की व्यवस्थापन में फिर मुझे नहीं कहना कि बाबा समर्पित होकर ऐसी दुर्गति को हम क्यों पाए, ऐसी हमारी दुर्गति क्यों हुई, ये मुझे पूछना नहीं। फिर मैंने साफ बताया है, तुम्हें अगर मैंने हॉल की व्यवस्था दी है तो तुम करो, पर अगर तुम्हें नहीं दी है तो तुम सोच भी नहीं सकते। सोचना ही अपने आप को फंसाना है बच्चे। होश में आ जाओ पूरा पूरा। सोचकर तुम गफलत कर रहे हो, होश में आ जाओ। तुम्हें जो कार्य दिया गया है, जो सेवा दी गई है, उतनी ही करो। और बाप हमेशा ऐसी सेवा देता है जिसमें सोचना नहीं पड़ता, सब वो करके देता है। सोचने का काम, प्लान, सब कुछ बस जैसे तुम्हें तुम्हारे हिसाब से करना होता है, सब यात्रा समाप्त हो जाती है। अभी बाबा भी क्या करें उस चीज को। समझ की बात है बच्चे, देखो होश में आओ, आ सकते हो तो। इसलिए संसार में मत जाओ, इतना आसान नहीं मेरे बच्चे। संसार में रहकर पुरुषार्थ करना, एक तो जिसके कड़े संस्कार हैं वो संसार, वहां दिव्य संस्कारों को इमर्ज करना इतना आसान नहीं है, इतना सीधा और सरल नहीं है बच्चे। यह सब कुछ संसार में तुम चाहो या ना चाहो, तुम माता पिता पति पत्नी बच्चे चाचा मामा काका ही हो, दादा दादी नाना नानी ही हो। यहां कोई है? विचार करो, यहां कोई है क्या? नहीं। यह सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। तुम नहीं भी चाहे फिर भी संसार में तुम वो बन जाते हो। संसार है, समझ की बात है। एक बच्चा है संसार में या एक बच्ची है, उससे भी नहीं पता होता वो किस किस का क्या क्या है। इतने रिश्ते उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, दूर के रिश्तों में उसे खबर भी नहीं होती वो किसका मामा है, किसका चाचा है, किसका नाना है। पर है वो, यही तो माया है जो दिखती नहीं। वो रिश्ता जैसे सामने आता है तुरंत कहता है चाचा जी, मामा जी। वो खुद सोचता है मैं मामा कब बना। कहेंगे दूर के रिश्ते से आप मामा जी लगते हो, चाचा जी लगते हो। यही हालत है बच्चे संसार की। होश में आ जाओ। इसलिए बच्चे देखो, तुम्हें ज्ञान रतन मिले, दिन भर उसी में रहो। संसार करना है, जो भी है कर्तव्य,
सोचना नहीं। बिल्कुल जो तुम करते हो ना, उसका प्रभाव आत्मा पर इतना नहीं आता, पर जो तुम सोचते हो उसका प्रभाव विराट आता है। इसलिए सोचो मत, समझ की बात है। बस कर्तव्य निभाओ और सोचो ज्ञान रत्नों के बारे में। होश में आ जा बच्चे, पूरा पूरा। इसलिए बच्चे, संसार में जो बच्चे चल रहे, उन सबका उद्धार बहुत कठिन होता है। भले बच्चे आज पुरुषार्थ कर रहे घर में बैठकर, पर बच्चों ध्यान में रखना, जितना भी उद्धार होगा स्वीकार कर लेना। तुम्हारी अगली यात्रा अगर इस कल्प में समर्पण का संकल्प है, तो उस कल्प में समर्पण की ओर चलेगी। और मुक्ति, जीवन मुक्ति समर्पित के बाद ही मिलती है। मैंने कहा ना, 5 संसारों से मुक्त होना पड़ता है, तब मुक्ति, जीवन मुक्ति को उपलब्ध होते हो। तुम चाहो या ना चाहो, जब तक तुम अपने आप को मुक्त नहीं करते, तब तक मुक्ति, जीवन मुक्ति को उपलब्ध नहीं हो सकते। नहीं हो सकते बच्चे, इतना आसान नहीं। बस इस कल्प में जो कुछ तुम कर रहे हो वो जमा हो रहा है। अगर पूरा जमा हुआ तो अगले कल्प में जब परमात्मा आएगा, पाठ बजाएगा, तुम्हें संदेश मिलेगा, तुम सीधा समर्पित हो जाओगे। इसलिए अभी का पुरुषार्थ हो रहा है। फिर तुम जो चाहते हो वो ऊंच मुक्ति, जीवन मुक्ति समर्पित के बाद मिलेगी। बच्चों ध्यान में रखना इस बात को, समर्पण सब कुछ है। क्योंकि बच्चे ऐसे नहीं हो सकता कि तुम किसी और के हो और ईश्वर तुम्हें अपना बना ले और फिर राज्य अधिकारी, उत्तराधिकारी बना ले। यह पॉसिबल नहीं है। मैं सभी को एक सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा आश्रम है जहां आश्रम के गुरु ने उत्तराधिकारी किसी संसारी को बनाया है, जो समर्पित नहीं है, डायरेक्ट उसे उत्तराधिकारी बनाया है? एक भी बताओ मुझे, तुम स्वयं बताओ। छोड़ो ये बात, तुम्हारे लौकिक परिवार में जितने भी बच्चे हैं, वो अगर पूर्णता तुम्हारे नहीं बने हैं, तुम्हारी आज्ञा में नहीं चल रहे, और तुमने अपने पूरे वर्षे का उत्तराधिकारी उसे बनाया है, हो सकता है? पॉसिबल है? पावर ऑफ अटॉर्नी तुमने उसे दे दी है, पॉसिबल है क्या? तो सोचो भगवान कैसे दे सकता है? तुम भी दोगे क्या? विचार करो, तुम दोगे क्या? मेरी जगह तुम बैठो और तुम मुझे बताओ, तुम दे सकते हो क्या? पॉसिबल है क्या यह सब? इसलिए बच्चे ध्यान में रखना, जो कुछ पाना है वह समर्पित के बाद ही मिलता है। तुम इस कल्प में जो कुछ पुरुषार्थ कर रहे हो, वो सारा पुरुषार्थ अगले कल्प में समर्पण की यात्रा की ओर बढ़ रहा है, तुम्हें बढ़ा रहा है। अगले कल्प में तुम समर्पित हो जाओगे और ऊंच मुक्ति, जीवन मुक्ति को उपलब्ध हो जाओगे। इसलिए इस कल्प में अगर तुम समर्पित नहीं हो सकते, तो तुम ऊंच पद की बच्चे आशा नहीं करना। मैं वापस कह रहा हूं, मैं किसी को समर्पित होने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सूत्र बता रहा हूं ऊंच पद पाने का। इसलिए चिंता मत करो, पुरुषार्थ अच्छे से करो, अगले कल्प में सीधा तुम्हें वो पुरुषार्थ समर्पित कराएगा। फिर बच्चे वो ऊंच पद अगले के अगले कल्प में मिलेगा। सूत्र ही ऐसा है बच्चे, ऐसे सीधे नहीं चल सकते।
कि तुमने इस कल्प में विराट पुरुषार्थ किया और सब पाया। यह नहीं हो सकता बच्चे, यह पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे कोई बच्चे जिन्होंने नौकरी धंधा छोड़ दिया और घर में बैठकर पुरुषार्थ कर रहे हैं। बच्चे फिर नौकरी धंधा क्यों छोड़ा तुमने? मैंने साफ कहा था ना मुरली में, नौकरी धंधा समर्पण के लिए छोड़ना है, ताकि समर्पित हो जाए, अपना पूर्ण उद्धार करे। बल्कि मैं बताना चाहता हूं, नौकरी धंधा छोड़कर तुम घर में बैठे हो ना, माया और तेज आएगी, क्योंकि अभी कोई काम धंधा नहीं है। और बच्चे, तुम में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि तुम 8 घंटा पुरुषार्थ कर सको। 8 घंटा पुरुषार्थ करोगे तब तुम 24 घंटे सेफ रहोगे माया से। इसलिए नौकरी धंधा छोड़ा जाता है समर्पण के लिए। होश में आ जाओ। तुम्हें पता नहीं था क्या मैंने क्यों कहा था नौकरी धंधा छोड़ना है? समझ के बाद तुम घर बैठकर सब कुछ कर रहे हो। अभी ये मन मत हुई, नौकरी धंधा छोड़ना है, ये श्रीमत तो तुमने पालन की, बहुत अच्छी बात है, उसके मार्क्स तो तुम्हें मिल जाएंगे, नो डाउट। पर बच्चे, तुम मनमत से अपने घर में रहे, उस मनमत की सजा भी मिलेगी। नौकरी धंधा छोड़ने के पीछे का तुम्हारा प्रयोजन क्या था? योजना क्या थी? आयोजन क्या था? क्यों छोड़ा तुमने? तुम स्वयं विचार करो। समझ है बच्चे? सारे होश में आ जाओ। इसलिए बच्चों, जब समर्पित हो जाओगे, पूर्णता भगवान के बन जाओगे, तब ही मुक्ति, जीवन मुक्ति को उपलब्ध हो जाओगे। सूत्र ही ऐसा है, ऐसा ही सूत्र है। बलि चढ़ते हैं ना, पता है, बकरा काटते हैं, मुर्गा काटते हैं। अभी वह तो ईथर ऊर्जा से बने हुए अस्तित्व है, ईथर के क्वांटा से, मुर्गा बकरा। अभी वह जो तमो प्रधान ऊर्जा थी, उसको मुक्ति मिल गई बलि चढ़ने से ही। इसलिए मुक्ति मिलती ही है बलि चढ़ने के बाद। तुम संसार में रहते मुक्त नहीं हो सकते, परमात्मा के बनने के बाद ही बच्चे मुक्ति मिलेगी। हाँ, अभी रही बात जीवन मुक्ति की, तो बच्चे परमात्मा के बनने के बाद उसके श्रीमत पर पूरा चलोगे तो जीवन मुक्ति को उपलब्ध हो जाओ। ध्यान में रखना, श्रीमत से ऊंच पद पाते हैं, श्रीमत से, ना कि पुरुषार्थ से। तुम्हें बच्चे यह भ्रम होगा कि पुरुषार्थ से ऊंच पद पाया जाता है, ज्ञान योग धारणा सेवा से ऊंच पद पाया जाता है। भ्रम है तुम्हारा बच्चे, समझ की बात। ऐसे कोई राजाएं तुमने सुने होंगे, देखे होंगे हिस्ट्री में, जिनको कोई अकल नहीं थे, पूरे बुद्धू, कैसे राज्य चलाना ये भी पता नहीं था, पर राजा थे। अभी ज्ञानी योगी था ना, तो अकल होनी चाहिए थी, तो कहाँ गई उसकी अकल? पर फिर भी राजा बना है। बच्चे, श्रीमत की शक्ति है, आज्ञाकारिता की शक्ति है, जिससे वो राजा बने। बच्चे ध्यान में रखना, परमात्मा का बनना ही पड़ता है। समझ की बात है, परमात्मा का बनने के बाद ही तत्क्षण मुक्ति मिल जाती है। बड़ी बात कहता हूं आज सभी के लिए। जिस क्षण आप परमात्मा के बने जाते हो, मना समर्पित, तत्क्षण आपकी आत्मा माया के लोक से आप में वापस आती है, जिसको क्रिश्चियनिटी में कहते
होली स्पिरिट प्रवेश हुई। यू आर होली, यू आर होली सोल, होली स्पिरिट। पर इस बच्चे जब तक आप संसार में हो, गारंटी। अभी बच्चे मुरली सुन रहे हैं, ठीक है, जब तक मुरली सुन रहे हो तुम्हें आत्म अनुभूति होगी। अभी भी करके देखो, क्योंकि परमात्मा मुर्दा को मुरली नहीं सुना सकता। जब जब बाप ज्ञान देता है, उसका ज्ञान दुनिया में कोई भी सुन रहा है, उसकी आत्मा को उसमें आना ही पड़ेगा। माया उसकी आत्मा को उसके लोक में रोक नहीं सकती, होल्ड नहीं कर सकती, बंदी नहीं रख सकती, आना ही पड़ेगा। मुरली सुनते ही, पर जैसे मुरली हुई आत्मा वापस चली गई। पर समर्पित में क्या होता है, आप परमात्मा के बने हो, अंतर होता है। अनुभव करना है, एक ही पौधे के दो फूल लेना, एक फूल मंदिर में चढ़ाना और उसकी ऊर्जा चेक करना, एक फूल मंदिर के बाहर रखना, माना किसी के पास देना, एक मंदिर में चढ़ाना और बाहर लाना, दोनों की एनर्जी चेक करना। मंदिर में जो चढ़ाना उसमें आत्मा आई है, उसका प्योर ईथर आया है, क्योंकि देवी देवताओं को भी अशुद्ध ईथर से बनी हुई ऊर्जा की रचना स्वीकार नहीं कराई जा सकती, पाप लगेगा। जैसे ही वो फूल मंदिर में प्रवेश होता है, देवी देवताओं के चरणों में चढ़ने के लिए यूनिवर्स को उसकी ऊर्जा बदलनी पड़ती है, उसकी प्योर होली ऊर्जा को उसके अंदर भरना पड़ता है, वरना महापाप लगेगा फूल चढ़ाने वाले को। इसलिए बच्चों, फूल अभी इतने है, कहां से सारे अच्छे निकलेंगे, कभी कीड़े ने खाए हुए, कभी कैसे होते हैं, पर फिर भी प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स ने उसकी ऊर्जा बदल दी। ये अंतर है बच्चे। उस फूल को बाहर लाओ, दोनों की ऊर्जा चेक करो, और अगर सुगंध है तो दोनों का सुगंध चेक करो, तुम स्वयं अनुभव करो, क्योंकि वो समर्पित फूल है, यह सांसारिक है। भले वो मुरझाया हुआ होगा, 2-4 घंटे से लाइन में है, और ये फ्रेश होगा। इवन पौधे पर भी चेक करो, फूल को पौधे पर ही रखो और ये मंदिर में ले जाकर पौधे के पास लाओ, दोनों की ऊर्जा चेक करो, सेम बात है बच्चे, यही वो बात है, ध्यान दो। दूसरा उदाहरण देखो, प्रसाद बनता है, कभी शीरा बनाते हो प्रसाद में, तुम स्वयं देखो, जो मंदिर में चढ़ता है, भोग लगता है, उसकी टेस्ट देखो, और नॉर्मल अपने घर में बनाओ, उसकी टेस्ट देखो। भोग नहीं लगाओ, मंदिर में नहीं चढ़ाओ, टेस्ट देखो क्या अंतर है। यही वो बात है, जब आप परमात्मा के बन जाते हो, समर्पित हो जाते हो, तब ही आपकी आत्मा आप में वापस आती है। तब तक घर परिवार में चलते, जब जब पुरुषार्थ कर रहे हो, जब जब मुरली सुन रहे हो, आत्मा आ रही, पर जैसे पुरुषार्थ बंद, श्रीमत भूल गए, आत्मा गई। और ये संसार में पॉसिबल नहीं है कि 24 घंटे अपनी आत्मा को अपने अंदर उपस्थित रख सके। नहीं बच्चे, यह पॉसिबल नहीं, और रख भी पाए तो भी कितनी लड़ाई है, कहां कहां से कितनी माया आएगी। कल्पना की है क्या? यहां है कुछ, गेट के अंदर आके देखो कुछ है क्या अनुभूति माया की। खुद माया को बुलाओ चाहे तो, देखो आती है क्या यहां मेरे घर में। बच्चे, अंतर है। इसलिए समर्पित होने के बाद ही अगली यात्रा शुरू होती है। अगली यात्रा बच्चे, सारी समझ की बातें, होश में आ जाओ।
पूरा पूरा। जो फूल समर्पित होते मंदिर में चढ़ते, उनको बीज के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, पाप लगेगा। बच्चे होश में आ जा, पूरा पूरा। तेरी आखिरी मंजिल है समर्पण, और उसके बाद यात्रा शुरू होती है। ध्यान में रखना, घर बैठे यात्रा शुरू नहीं होती, समर्पण के बाद ही यात्रा शुरू होती है। तू चाह या ना चाह, यात्रा परमात्मा का बनने के बाद ही शुरू होती है। संसार में रहकर जो तुम यात्रा कर रहे हो, वह यात्रा से जो तुम्हें पुण्य जमा हो रहा है, वह पुण्य बस तुम्हारे संसार को ठीक रखने के काम में आ रहा है, और कुछ भी नहीं हो रहा है। ध्यान में रखना। तुम कहते हो जीवन बड़ी अच्छी चल रही, भविष्य क्या? होश में आ जाओ बच्चे, पूरा पूरा। मंजिल तो एक ही है, जिसके है उसके बनना। बाकी क्या पाना है और क्या खोना है, वो तो भ्रम है। होना भी भ्रम है और सतयुग पाना भी भ्रम है। कलयुग का संसार खोना बहुत बड़ा भ्रम है। सबको डर लगता है ना, समर्पित होना मना क्या क्या खोना पड़ेगा, वही तो भ्रम है। और सतयुग के संसार को पाने की आश रखना, वो तो महाभ्रम है बच्चे, ऊंच पद पाने का भ्रम। यात्रा एक ही है, जिसके है उसके बनना, बाकी आगे वो जाने, वो हमें पता नहीं। फूल फल की एक ही यात्रा होती है, जिसने उगाया है उसके चरणों तक पहुंचना, उसका बन जाना। ये फूल और फल की यात्रा है। तुम कौन सी यात्रा कर रहे हो? आत्मिक स्थिति की, योग की, धारणाओं की, ज्ञान की, मुरली की, सेवा की? कौन सी यात्रा कर रहे हो? समझ की बात है। जैसे कोई बच्चा कह रहा था ना कि बाबा भट्टी में आ रहे तो हमें सेवा देनी थी। पहले से यहाँ कायदा है, यहाँ किसी भी प्रकार की सेवा नहीं ली जाती, न कर्मणा न वाचा न धन सेवा। बच्चे ने कहा है, सुन रहे होंगे तो मैं उत्तर देना चाहता हूं तुम्हें। देखो बच्चे, मेरा उत्तर है स्वीकार करो। एक बच्चे ने भेजा था, कहा था कि बाबा सेवा देनी है। मैंने उसे उत्तर दे दिया, बच्चा नहीं आ सकता, घुटनों में तकलीफ है, कह रहा था चेक देना है। मैंने क्या कहा, जो तेरा वो सब मेरा, जो मेरा वो सब तेरा, तू मेरा मैं तेरा, यात्रा समाप्त। अब ये बच्चा आ रहा है तो इस बच्चे के लिए बाप एक ही कहेगा, तेरे सहित सब मेरा कर। तेरे सहित मंजूर है तो बोल, सब कुछ मेरा। कर सकता है? 2 कौड़ी की सेवा क्या सुनाएगा तू? 2 कौड़ी की क्या सुनाएगा बोल? सब करेगा क्या बोल? और मैं तुझे पूछना चाहता हूं, मैं जो बोल रहा हूं कि मेरा कर, वो मेरा है या तेरा है? जरा पहले क्लियर कर। तू तेरा है या मेरा है? और तेरा सब तेरा है या मेरा है, वो क्लियर कर। और अगर तेरा उत्तर है कि बाबा सब आपका है, तो देरी क्यों? तो देरी किस लिए? मेरा बनाने में, तेरे सहित। समझ है बच्चे? तेरे सहित सब मेरा बोल। मंजूर है? मंजूर है तो मैं तुझे सेवा की अनुमति देता हूं, पर तेरे सहित सब कुछ, नथिंग शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, पीछे कुछ भी नहीं रहना चाहिए। देख, मंजूर है तो बोल। और सबसे पहले जो भी बच्चा सेवा करना चाहता है, सेवा में सबसे पहले मैं आत्मा लेता हूं। बोल, आत्मा देने के लिए तैयार है सेवा में? पहले मुझे आत्मा लगानी है सेवा में, विश्व सेवा में।
दो कौड़ियां कहाँ लगाते बैठो रे, वो तो मैंने ही तुझे दी है। तेरा तन भी मेरा ही है, मैंने ही तुझे दिया है। तेरी हर चीज मेरी है, तेरी बुद्धि भी मेरी है, तेरा मन भी मेरा, तेरे संस्कार भी मेरे, सब कुछ मेरा बच्चे। तो ये छोटी सी बात क्या करनी है? अच्छा नहीं लगता रे? मैं बड़ी हस्ती हूं ना, परमात्मा से तू बात कर रहा है ना, तो जरा बड़ी बातें करते हैं। छोटी सी दो कौड़ियों की क्या बात करनी कि बाबा कुछ सेवा करनी है? पूरी बात कर तेरे सहित, फिर मजा आ जाएगा। ये डील है बच्चे, तेरे सहित। देख मुरली सुन रहा है तो बता क्या करना है, और देरी नहीं। तू आज यस कर, मैं तुझे कल परमिशन देता हूं यहां आने के लिए, पर तेरे सहित सब मेरा। देख मंजूर है तो बोल। समझ की बात है बच्चे, इसलिए गफलत मत करो बच्चे। अगर बनना ही है ना तो बाकी सब छोड़, बाकी सब दुनिया में कहीं भी छूट जाए मंजूर है, पर तू परमात्मा का जरूर बन। यही ज्ञान है। क्योंकि बच्चे क्या है ना कि तेरे पास जो है ना वो परमात्मा का ही है। उसे परमात्मा को क्या अर्पण करना, वो तो बहुत छोटी सी बात है। पर तू जो है ना वो सदा उसका है, जो सदा उसका है वो उसको दे दे, वो उसको स्वीकार कर, वो उसको समर्पण कर। होश में आ जा बच्चे, गफलत नहीं कर। और अगर नहीं हो पा रहा है तो तू ही क्लियर कर सब किसका है। मैं वापस तुझे वही बात कह रहा हूं कि तू क्लियर कर सब किसका है। एक बार तूने क्लियर किया ना कि नहीं बाबा मैं मेरा हूं, मेरा सब मेरा है, तो बात समाप्त हो गई। ऐसे नहीं कि मैं तुझे बैन कर दूंगा, नहीं, भट्टी में आता रहे, इस टॉपिक पर हमारी कोई चर्चा नहीं होगी। तू ज्ञान लेता रहे, पुरुषार्थ करता रहे, अपनी उच्च अवस्था को पाता रहे। एज ए बाप मेरी दुआ है तेरे साथ, मेरी शक्ति तेरे साथ चलेगी, पर पहले क्लियर कर सब किसका है। समझ की बात है बच्चे, छोटी डील नहीं करनी होती, बड़ी बातें करो हमेशा, सदा बड़ी डील करो। और परमात्मा के साथ कभी डील नहीं की जाती, ध्यान में रखना। परमात्मा के साथ कभी डील नहीं करते, उसे दिल देते हैं, डील नहीं करते। डील और दिल ज्यादा अंतर नहीं है, ड और द का अंतर है बस। दिल मना सब कुछ। देख बच्चे होश में आ जा, पूरा पूरा समर्पण एक ही रास्ता है मुक्ति, जीवन मुक्ति का। बाप को दया आती है, बच्चों के लिए दुआ निकलती है कि किसी कल्प में बच्चे समर्पित हो जाए। अभी भी मैंने कहा ना मुरली शुरू होने से पहले कि अगले कल्प में एटलीस्ट सबके जीवन में सुख रहे, ईश्वरीय मार्ग पर चलते, कोई दुखी ना हो जाए। अभी ऐड करके कहता हूं, अगले कल्प में जैसे तुम ईश्वर के पास आओ, तुम्हें समर्पण बुद्धि मिले और तत्क्षण तुम ईश्वर के बन जाओ। अगले कल्प में तुम्हें श्रीमत पर चलने की पूर्ण बुद्धि मिले, और जैसे तुम्हें ईश्वर मिले, बाबा मिले, उसी सेकंड से तुम उसकी हर आज्ञा पर चलते रहो। अगले कल्प में वो सब हो जाए श्रीमत अनुसार जो तुम इस कल्प में करना चाहते हो। मेरी दुआ है बच्चे, संकल्प है सभी बच्चों के लिए, और इस मार्ग पर चलते कभी किसी को कोई बंधन ना रहे, सभी बच्चे सुखी हो जाए, ईश्वर मिला रास्ते पर निकले। पर बच्चे इस कल्प में अगर तेरे हाथ में है तो साध, देरी नहीं कर बच्चे,
गफलत नहीं कर। मुक्ति एक ही रास्ता है बच्चे, और कोई रास्ता नहीं है कल्याण का। और अगर सच में होगा तो मुझे भी बताना, मैं भी सबको बताऊंगा। क्योंकि मैं भी तो चाहता हूं बच्चे मुक्ति की अवस्था को उपलब्ध हो जाए, ऊंच पद पाए, जीवन मुक्ति पाए। पर दूसरा रास्ता नहीं है बच्चों, ध्यान में रखना। परमात्मा के बनने बिगर कोई और रास्ता नहीं। एक ही दाव है बच्चे, खेलना तो पड़ेगा। इस कल्प में नहीं तो अगले कल्प में, अगले कल्प में नहीं तो किसी कल्प में दाव खेलना तो पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं बच्चे, वरना ड्रामा। बच्चे तू तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक परमात्मा का नहीं बनता। ध्यान में रखना इस बात। तब तक तू बंधन में ही है, क्योंकि संसार में तू किसी और का है, कुछ कर नहीं सकते इस बात को लेकर। तू कहेगा नौकरी धंधे का, लौकिक परिवार का बंधन। आई एम सॉरी बच्चे, इस बात में मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। कायदा कायदा है, इसमें मैं क्या करूं बच्चे। अभी वो तेरे कर्म, और अगले कल्प में भी क्या होगा ये न मैं जानता हूं न तू जानता है। ड्रामा बच्चे। इसलिए जब भी थोड़ी भी छूट मिले, मौका मिले, करना पॉसिबल है तो हर किसी को करना चाहिए, वरना बच्चे ड्रामा। बाप क्या करे, समझ है। जैसे कहते हैं कि 40,000 के आसपास बाबा के समर्पित बच्चे, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा पता नहीं। अभी मुझे बताओ, ऊंच पद समर्पित में से दे दे या फिर संसारियों में से दे दे, जिन्होंने सब त्यागा है उनमें से दे दे, या जो अभी भी सब भोग रहे उनमें से दे दे। आप ही न्याय करो, मैं नहीं कह रहा हूं कुछ, आप ही बताओ क्या करें। उनको पीछे रखकर तुम्हें ऊंच पद दे, या जिन्होंने अपनी पूरी जीवन यज्ञ के लिए त्यागी है उनमें से जो नंबरवार अनुसार, पुरुषार्थ अनुसार आगे बढ़ रहे हैं उन्हें दे। विचार करो, तुम स्वयं विचार करो बच्चे, पूरा पूरा। बच्चे ध्यान में रखना, समर्पण सब कुछ है। मुझे अगर कोई पूछे बाबा ज्ञान को एक अक्षर में, एक शब्द में बताओ, समर्पण। समर्पण ज्ञान की आत्मा है, समर्पण। योग का, जिसके साथ योग लगा रहे हो ना, उस योग का परमात्मा है समर्पण। धारणा का गर्भ है समर्पण। ध्यान में रखना। और सेवा का बीज है समर्पण। आत्मा का मूल स्वभाव और संस्कार है समर्पण। आत्मा की दिव्य बुद्धि है समर्पण। आत्मा का दिव्य ज्ञान है समर्पण। आत्मा की परम शांति, दिव्य शांति है समर्पण। आत्मा की परम पवित्रता है समर्पण। आत्मा का परम सुख है समर्पण। आत्मा का परम स्नेह है समर्पण। आत्मा की परम शक्ति है समर्पण। आत्मा का परमानंद है समर्पण। बोलो अभी क्या बात करेंगे, क्या बात करेंगे। जैसे श्रीमत की महिमा नहीं हो सकती, उस प्रकार बच्चे समर्पण की और समर्पित की महिमा नहीं हो सकती। जो बच्चे समर्पित हैं उनकी भी महिमा नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है। इवन, बड़ी बात कह रहा हूं मैं, इवन परमात्मा की महिमा हो सकती है,
सीमित पर समर्पित की नहीं हो सकती। समर्पण समर्पण है। एक समय पर परमात्मा की महिमा लिखते लिखते समाप्त हो जाएगी, पर समर्पण और समर्पित की महिमा न लिख पाओगे, न लिखी जाएगी, न समाप्त होगी। सोचो समर्पण क्या है। समर्पण इज एवरीथिंग। ध्यान में रखना बच्चे। लंबे समय से मैंने इस बात पर बात नहीं की, इस टॉपिक पर। आज ड्रामा हुआ है, मुरली चल रही। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं ये सब करो, मैं ज्ञान दे रहा हूं, मैं विस्तार बता रहा हूं। समर्पण बच्चे तुम सोच भी नहीं सकते समर्पण क्या है। बच्चे समर्पण समर्पण है। जैसे श्रीमत इज श्रीमत ना, वैसे समर्पण इज समर्पण। ध्यान में रखना। परमात्मा सुप्रीम अथॉरिटी समर्पण और समर्पित को भी हाथ जोड़ता है। इतनी महिमा है उसकी। मैं महाकाल रूप में ठोकता हूं, बात निराली है, वो आत्मा की बात है, पर इसकी महिमा वर्णन नहीं हो सकती। बच्चे ध्यान में रखना। मंदिर में चढ़ा हुआ एक फूल और दुनिया के बागान के सारे फूल, फिर भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। भले कीड़े मकोड़ों ने खाया है उस फूल को आधा, फिर भी मंदिर में चढ़ा है। तुम्हारे दुनिया के बागान के फूल कितने भी खुशबूदार, कितने भी सुंदर हो, कितने भी महंगे हो, फिर भी उनकी कोई कीमत नहीं है। होगा कोई मोल तुम्हारा डॉलर पाउंड में, होगा मोल, पर ये अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। इसलिए बच्चे समर्पण और समर्पित की महिमा कभी नहीं की जा सकती। ध्यान में रखना। इवन आभू की भी महिमा हो सकती है, पर इनकी नहीं। समझ है बच्चे। सूरज समर्पित है, इसलिए इसकी महिमा समर्पित नहीं हो सकती किसी को भी। मना यहां समर्पित नहीं हो सकती, मना प्राप्त नहीं हो सकती, मिल नहीं सकती। चांद समर्पित है, इसकी महिमा समर्पित नहीं हो सकती। समाप्ति वर्ड भी नहीं इस्तेमाल कर सकते यहां पर। समझ की बात। प्रकृति समर्पित है, पहाड़ नदी नाले समर्पित है, तत्व समर्पित है, देवताएं समर्पित है, एंजल समर्पित है, डीमन समर्पित है। महिमा नहीं हो सकती। बस एक मनुष्य समर्पण से चूका है, इसलिए दुखी है। आत्मा समर्पण इज समर्पण। ध्यान में रखना। समझ है बच्चे। और बच्चों माफ करना, आज की मुरली जरा संसार में चलने वाले बच्चों को चुभेगी, दुख देगी, पर क्या करूं, मैं सत्यता बता रहा हूं, इसलिए मैंने कहा माफ करना मुझे। बच्चों ध्यान में रखना, मिलन सिर्फ समर्पित आत्मा और परमात्मा का होता है, मिलन। बाकी बच्चे असमर्पित सिर्फ याद करते हैं, मिलन नहीं होता। याद और मिलन अंतर है बच्चों, अंतर है। तुम इतने वर्षों से मधुबन में आए तो भी लगा नहीं मधुबन निवासी हम भी बन जाए। हर सेंटर का बच्चा मधुबन निवासी है, समर्पित। हर दीदी दादी भाई बहन मधुबन निवासी है, समर्पित। तुम्हें कभी नहीं लगा कि कभी हमारा भी नाम आ जाए मधुबन निवासी? समझ है बच्चे। जैसे मधुबन और मधुबन निवासियों की महिमा नहीं होती,
हो नहीं सकती बच्चे। तुम उसको बांध नहीं सकते, सीमित नहीं कर सकते उस महिमा को। जो है जैसे है, पर ईश्वर को समर्पित। समझ की बात है सारी। इसलिए बच्चे, समर्पण सब कुछ है। ध्यान में रखना, किसी न किसी कल्प में हर आत्मा को समर्पित होना ही पड़ता है, ऑप्शन नहीं है। चाहो तो भी नहीं है। ध्यान में रखना, जब तुम्हें वो दिव्य ज्ञान मिलता जाएगा, तुम समर्पित हो जाओगे, नो डाउट। भले 10, 100, 1000 कल्प लगेंगे, पर हो जाओगे जरूर। पर कभी मौका मिले बच्चे, छोड़ना नहीं, नहीं छोड़ना। समझ है बच्चे। अभी तो काशी कलवट बंद है बच्चे, काशी कलवट। पर कभी जब खुला था, और वहां के जो पंडित होते, ब्राह्मण होते, मुख्य होते, उन्होंने अगर कहा काशी कलवट खाएंगे, एक सेकंड भी नहीं रुकना, कूद जाना। एक सेकंड भी नहीं रुकना है। वो पंडित जी ने नहीं बोला है, वो स्वयं शिव जी ने बोला है, काशी विश्वनाथ जी ने बोला है, काशी कलवट खाएंगे। तुम्हें पंडित जी दिखेंगे। पंडित जी क्यों कहेंगे? क्योंकि पंडित जी ने खुद नहीं खाया है, तो तुम्हें क्यों कहेंगे? वो श्री विश्वनाथ जी कह रहे हैं काशी कलवट खाएंगे। भले मजाक में कह रहे हैं या सीरियसली कह रहे हैं, पर वो श्री विश्वनाथ जी कह रहे हैं काशी कलवट खाएंगे। इसलिए कहते हैं भगवान किस रूप में आकर क्या कहकर चला जाएगा पता नहीं चलेगा, पहचानना पड़ता है। समझ है बच्चे, सारी समझ की बात। कभी महाकालेश्वर गए, अभी तो होता नहीं, बंद कर दिया सब। और वहां के पंडित जी ने, मुख्य ने कहा आपकी राख चढ़ाएंगे भस्मारती में, उसी दिन राख तैयार करा देना, मना शरीर छोड़ना, राख पहुंचे। पंडित जी को कहना आज शमशान में राख मिलेगी आपको, अब कल सुबह चढ़ा देना, सुबह की आरती में। रुकना नहीं, वो भाग्य दोबारा नहीं मिलता बच्चे। महाकाल कहे, विश्वनाथ कहे, ये नहीं होता। समझ जाना, बहुत ज्यादा प्रेम है तुमसे, इसलिए वो तुम्हें कह रहा है। अभी महाकाल, ठीक है, शांत कभी रह सकता है? कभी हंसता हुआ दिख सकता है? महाकाल ही रहेगा, वो रुद्र ही रहेगा हमेशा। पर तुम उसका रुद्र स्वभाव देखकर डरो मत, घबराओ मत। तुम तुम्हारा कार्य करो, तुम तुम्हारे वचन पालन करो, तुम्हें मिली हुई आज्ञा पालन करो, क्योंकि वो दोबारा नहीं देता। समझ की बात है बच्चे, ये सबके बस की बात नहीं। इसलिए कभी ऐसा मौका मिले, देरी नहीं करना, कभी नहीं बच्चे। ध्यान में रखना, यह संसार में बहुत आसान है बच्चे, इजीली पॉसिबल है। जैसे तुम किसी गुरु के पास गए, छोटे बच्चे के रूप में हो, माता पिता के साथ, और गुरु जी कहते हैं, महाराज कहते हैं आपके बच्चे को समर्पित करा देंगे, माता पिता तुरंत राजी होते। संसार में ये बहुत आसान है, पर परमात्मा के पास इतना आसान नहीं। ध्यान में रखना, परम सौभाग्य लगता है। समझ की बात है। इसलिए बच्चों, समर्पण ही अंतिम मंजिल है। फिर परिणाम की कोई परवाह नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, वो देखे, वो उसकी मर्जी। फूल चढ़ा दिया, वो कचरे में फेंक दे या वो अपने पास रखे, वो उसकी अपनी मर्जी। हमें आज्ञा मिली है फूल चढ़ाओ, चढ़ा दिया, बात समाप्त हो गई। समझ की बात है बच्चे। मैं वापस कहता हूं, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं समर्पित होने के लिए, न उस बच्चे को कह रहा हूं जिसने सेवा की बात कही। मैं नहीं कहता कभी किसी को, वो तुम्हारा अपना भाग्य, भाग्य होगा तो तुम भाग्य पाओगे,
नहीं होगा तो कहां से पाओगे? मैं क्यों किसी को जोर जबरदस्ती करूं? मैं जबरदस्ती भाग्य देने के लिए यहां नहीं आया हूं। समझ है बच्चे? होश में आ सकते हो तो आ जाना, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे। बस बच्चे ध्यान में रखना, भूलना नहीं, बादल से गिरने वाले हर बूंद का एक ही संकल्प होता है, समंदर तक पहुंचना और उसमें मिल जाना। कभी न कभी वो पहुंच ही जाता है। भल कभी कभी चलते चलते बीच में से बाप बनकर वापस बादल बनता है, पर वो जिद नहीं छोड़ता। उसको पता है बादल बने वापस बरसना है, पहाड़ पर झरना बनना है, दौड़ना है, समंदर तक पहुंच जाना है। जहां से निकले हैं उसके बन जाना है। यही ज्ञान है, और कोई ज्ञान नहीं। ये ज्ञान जिसे मिला ना, उसे पता चला सारा ज्ञान कि मैं हूं नहीं, मेरा कोई अस्तित्व है नहीं, क्योंकि जो बनाऊं उस समंदर से बनाऊं। मेरा अपना तो कोई अस्तित्व है नहीं। जो रूप मिला है बादल का, उसी समंदर का है। जो रूप मिला है वर्षा का, उसी समंदर का है। जो रूप मिला है झरने का, उसी समंदर का है। जो रूप मिला है नदी का, उसी समंदर का है। जो रूप मिला है बहते बहते शुद्ध शुद्धता का, उसी समंदर का है। बस उसी समंदर में जाकर मिले जाना है। कहाँ है अस्तित्व बूंद का? मुझे भी दिखाओ जरा बूंद का अस्तित्व, मैं भी देखना चाहता हूं। देयर इज नो एनी एग्जिस्टेंस ऑफ एनी ड्रॉप। ध्यान में रखना, किसी भी बूंद का कोई अस्तित्व नहीं, बस एक ही उद्देश्य, जिसके उसके बन जाना। फिर ये मत देखो शुद्ध है या अशुद्ध है। मैंने कहा ना, पानी बहते बहते अशुद्ध भी हो जाता है, क्योंकि उस पानी में दुनिया का बहुत कचरा आ जाता है, गंदगी आ जाती। फिर भी समंदर ने कभी कहा है क्या मैं नहीं लूंगा पानी को? किसी पानी को कहा है क्या? और आप देखना, कितना भी गंदा पानी समंदर में घुल मिल जाता है, वो अपने जैसा बना देता है, सारा कचरा किनारे कर देता है। अभी उस पानी में गहराई में क्या होते हैं? हीरे मोती रतन। उस बूंद को भी ये अनुभूति कराता है, देख तेरे अंदर क्या है, देख तू महासागर है, तू एक बूंद नहीं है, और तेरे अंदर सारे रतन छिपे हैं गहरे। कहा वो अज्ञानता की यात्रा बूंद बनकर बैठे थे, कहा ये संपूर्ण ज्ञान समंदर बना दिया। समझ है बच्चे? मर्जी तुम्हारी, समर्पण और समंदर, मर्जी तुम्हारी बच्चे। सारी समझ की बात है, आगे हर किसी का अपना ड्रामा। जो होश में आया सो आया। पर बच्चों ध्यान में रखना, हर बूंद को कभी ना कभी समंदर में विलीन होना ही पड़ता है। नो ऑप्शन, ऑप्शन नहीं है। तुम चाहो या ना चाहो, किसी न किसी कल्प में परमात्मा का बनना ही पड़ेगा। बच्चे सच में ऑप्शन होगा तो मुझे भी बताना, मुझे भी खुशी होगी। मर्जी तुम्हारी, सारा ड्रामा ही कहूंगा और क्या कहूं। विस्तार करो तो रात हो जाएगी, इसलिए जो समझना है समझो। बनना है तो परमात्मा के बनो, बाकी दो चार कौड़ियों की बात मत करो, किसी भी प्रकार की सेवा की बात मत करो। समझ की बातें हैं, होश में आ जाओ और अपना कल्याण करो। प्रश्न है, मनुष्य ड्रामा की किस वंडरफुल नोंद को भगवान की लीला समझ
उसकी बढ़ाई करते हैं। उत्तर है, जो जिसमें भावना रखते उन्हें उसका साक्षात्कार हो जाता है, तो समझते हैं यह भगवान ने साक्षात्कार कराया। लेकिन होता तो सब ड्रामा अनुसार है। एक ओर भगवान की बढ़ाई करते, दूसरी ओर सर्वव्यापी कह ग्लानि कर देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम कीर्ति पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। और एक बात, अभी समर्पित होने के बाद बूंद और क्या बनना चाहती है? क्या बनना है? समंदर तो बना दिया, रतन तो सारे पड़े हैं, सेवा तो हो रही है, क्योंकि पानी समंदर से ही जाता है, सारे विश्व को मिलता है। बस समंदर में खा रहा है, विश्व को मीठा मिल जाता है। इसलिए बच्चे, समर्पित का दूसरा अर्थ है पुरुषार्थ की यात्रा समाप्त। समर्पित का दूसरा अर्थ है कौन सा पुरुषार्थ करना है? अभी क्या बनने का बाकी रहा? बादल? वो तो नई यात्रा है, वो तो नया ड्रामा है। समझ है बच्चे? बूंद बादल में उड़ जाते हैं, इसलिए दुनिया ने कहा हेवन स्वर्ग ऊपर में है, आसमान में। हेवन आसमान में नहीं, बूंद आसमान में है, जो स्वर्गिक सुख में है। समझ की बात है बच्चे। बनने के लिए भी कुछ नहीं रहता बच्चे, बस श्रीमत पर चलना है। अपने आप सब यात्रा होती जाती है, बाकी क्या बनना है? इसलिए ज्ञान बच्चे समर्पण है, अज्ञान असमर्पण है। भल संसार में रहकर तुम कितने भी ज्ञानी हो, अभी ये मेरा बच्चा जो धन सेवा करना चाहता है, वो कितना ज्ञानी है? कितना ज्ञान है उनके पास? खुद का यूट्यूब चैनल है, खुद सारे प्रोजेक्ट बनाया है चिंतन मंथन मनन करके। बीकेडीआर लुआर पर भी खुद का सेक्शन है, दुनिया सुनती होगी, पर एक ज्ञान नहीं है समर्पण का। अब ये पूरा अज्ञानी हो गया, माफ करना बुरा लगे तो, पर मैं सत्यता बता रहा हूं। इस ज्ञान का क्या फायदा? बताओ, वो यूट्यूब पर जो तुम्हारा सेक्शन है, क्या देगा वो तुम्हें? यूट्यूब चैनल जो तुमने बनाया वो क्या देगा? बीकेडीआर लुआर पर जो तुम्हारा सेक्शन है क्या देगा? क्या तुम्हारे प्रोजेक्ट्स तुम्हें मुक्ति जीवन मुक्ति दे देंगे? क्या तुम्हारा ज्ञान तुम्हें मुक्ति जीवन मुक्ति देगा? समझ है बच्चे? फिर इतना ज्ञान होकर भी अज्ञान ही रहना। समझ की बात है बच्चे। होश में आ सकते हो तो आ जाओ। ज्ञान माना समर्पण बच्चे। तू स्वयं बता मुझे, जिसके पास दुनिया का सारा ज्ञान है, सारा, इवन इतना ज्ञान है कि वो नई सृष्टि की रचना भी कर सकता है, इतना ज्ञान है उसके पास, इवन आत्मा भी क्रिएट कर सकता है। चल ये भी कहता हूं, पर ईश्वर का नहीं बना है, क्या ज्ञानी कहेंगे? और एक है जिसके पास कोई ज्ञान नहीं पर ईश्वर का बना है, क्या कहेंगे? ज्ञानी। समझ की बात है बच्चे, ईश्वर का बनना ही ज्ञान है, बाकी बच्चे सब अज्ञान है। बुरा लगे तो माफ कर देना, पर मैं सत्यता सुना रहा हूं और सत्य सुनाने ही आया हूं।
होश में आ सकते हो बच्चों तो आ जाना, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। बाप किसी को कभी जबरदस्ती नहीं करता। सारी समझ की बातें हैं, सारी की सारी। देख बच्चे विचार कर पूरा, तू ज्ञानी है या अज्ञानी है? मां धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, गुप्त नशे में रहकर सर्विस करनी है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो दिल खाती रहे। अपनी जांच करनी है कि हम कितना याद में रहते हैं। 2 नंबर, सदा यही फिक्र रहे कि हम अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद पाए। कोई भी विकर्म करके झूठ बोलकर अपना नुकसान नहीं करना है। वरदान है, मन मनाभव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप भव। जब किसी भी प्रकार का दुख आए तो मंत्र ले लो, जिससे दुख भाग जाएगा। स्वप्न में भी जरा भी दुख का अनुभव न हो, तन बीमार हो जाए, धन नीचे ऊपर हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन दुख की लहर अंदर नहीं आनी चाहिए। जैसे सागर में लहरें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जिन्हें उन लहरों में लहराना आता है वह उसमें सुख का अनुभव करते हैं। लहर को जंप देकर ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे खेल कर रहे हैं, तो सागर के बच्चे सुख स्वरूप हो, दुख की लहर भी न आए। स्लोगन है, हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो और एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। स्व उन्नति में, सेवा की उन्नति में एक ने कहा, दूसरे ने हाजी किया। ऐसे सदा एकता और दृढ़ता से बढ़ते चलो। जैसे दादियों की एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है, ऐसे आदि सेवा के रत्नों का संगठन पक्का हो, इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। अच्छा, ओम शांति। रे आत्मा रे मेरा भाग्य रे मेरा ईश्वरीय परिवार रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश
हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा,